Good morning students. Today we will start how do we control fire. बच्चे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंबेशन क्या होता है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अब हम देखेंगे कि उस कंबेशन को अगर हमें रोकना है, इट मीन्स कहीं पर अगर फायर लग गई है, वो भी एक तरह का कंबेशन ही है, तो हाउ डू वी कंट्रोल फायर, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। बच्चे इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कोई भी कंबेशन प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए तीन कंडीशंस होना नेसेसरी है। फर्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ कंबेस्टिबल सब्सटेंस, सेकंड द ऑक्सीजन सप्लाई, एंड थर्ड वन इज देयर इग्निशन टेम्परेचर। अब बच्चे मान लीजिए फायर जो किसी बिल्डिंग में लग गई है, ठीक है, या किसी बहुत सारे सामान में लग गई है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ कंबेस्टिबल सब्सटेंस, तो उसको तो हम रोक ही नहीं सकते। जो सब्सटेंस जल रहा है आप उसको कैसे रोकोगे? बिल्डिंग में अगर आग लगी है तो हम उस सब्सटेंस को तो हम कम कर ही नहीं सकते। उस वक्त हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक तो थ्रू कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, या तो हम वो जो फायर वहां जो लगी है उसकी ऑक्सीजन से सप्लाई कट कर दें, या फिर हम करें टू ब्रिंग डाउन देयर इग्निशन टेम्परेचर, कि उस बिल्डिंग का इग्निशन टेम्परेचर, वो जो मटेरियल है कंबेस्टिबल सब्सटेंसेस है उसका इग्निशन टेम्परेचर को हम स्लो डाउन कर दें, कम कर देंगे तो अपने आप फायर बुझेगी। बट अब इसके लिए भी हमारी कंडीशन अलग अलग है कि मान लीजिए वाटर जो है उस वाटर डाल के हम बहुत इजीली हम उसका कंबेशन, ये सेकंड जो हम कंडीशन करें कि इग्निशन टेम्परेचर ब्रिंग स्लो डाउन हम कैसे करें कि हमने उसमें पानी डाल दिया, ठीक है। वाटर इज इन बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। जब भी कभी आग लग जाती है घर में भी हम फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले पानी डालते हैं, ठीक है। तो वाटर इज इन बेस्ट इग्निशन एक्सटिंग्विश सब्सटेंस, बट वाटर जो है वो हर केस में काम नहीं आ सकता। मान लीजिए आपके कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में अगर आग लग गई है तो क्या आप वहां पर पानी डालेंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज वाटर इज इन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे में जो वाटर डालेगा या जो बचाने की कोशिश करेगा उसको करंट लग जाएगा और बहुत ज्यादा इंजरी या ये कह लीजिए बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अब ऐसे उसके अलावा मान लीजिए किसी ऑयल, पेट्रोल है, केरोसिन है, इनमें आग लग गई है, तो वहां पे अगर आपने पानी डाल भी दिया तो भी वाटर जो है वो पेट्रोल से, केरोसिन से क्या होता है, भारी होता है, तो वो तो नीचे से डाउन हो जाएगा और ऑयल जो है वो बर्न होता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में वाटर वहां पे यूज नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम उस फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करें, तब हमारे पास ये देखकर सिर्फ एक ही पॉइंट रह जाता है, टू कट ऑक्सीजन सप्लाई। अब ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर हम कैसे कम करेंगे, उसके लिए हमने एक जो अप्लायंस है वो है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स। आपने नाम सुना होगा, जितने भी आजकल हॉस्पिटल्स है, इवन हमारे स्कूल में भी फायर एक्सटिंग्विशर्स जगह जगह लगे होते हैं। हर बिल्डिंग में हम सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स, एक रेड कलर का बड़ा सा बीकर लगा हुआ रहता है। एक्चुअली इस बीकर की जो फंक्शनिंग है वो क्या होती है, ये कि द वाटर इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी फायर एंड पेट्रोल फायर। कि ऐसी जगह पर जहां पर हम वाटर यूज नहीं कर सकते वहां पर हम फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स की वर्किंग क्या है, ठीक है। तो देखिए, अंडर हाई प्रेशर CO2 लिक्विफाइज एंड फिल इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। एक्चुअली क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें मालूम है किसी भी फायर को कंट्रोल करने में सबसे हार्मफुल गैस मानी जाती है। तो उसको अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर हम उसको पहले लिक्विडफाइड करते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके उनको इन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स में फिल कर दिया जाता है, और ऊपर उसमें एक रोटेटिंग नोजल जो है वो अटैच कर दिया जाता है। रोटेटिंग नोजल एक ओपनिंग के लिए जो नोजल होता है वो उसमें अटैच करके उसको बिल्कुल फिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब कभी जब मान लीजिए कहीं आग लग रही है और हमें फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्हेन नोजल इज ओपन, हम उसके नोजल को ब्रेक कर देते हैं, या हो सकता है ओपनिंग का कोई सिस्टम होता है, हम उसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही उसमें जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब अंदर तो वो लिक्विड स्टेट में हाई प्रेशर पर फिल है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तो एकदम से उसको क्या मिलता है, बहुत सारा एरिया मिलता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब गैस में, ठीक है। गैसेस में कन्वर्ट होकर एक्सपेंड चारों तरफ फैल जाती है एंड कवर फायर। और कंबेस्टिबल सब्सटेंस जहां आग लगी हुई है, जब उसके चारों तरफ वो हो गई, क्योंकि ये हैवी होती है तो वेपर ऊपर तो जाती ही नहीं है, और वहीं पर उस कंबेस्टिबल सब्सटेंस को धीरे धीरे कवर कर लेती है एक ब्लैंकेट की तरह, ठीक है। जैसे ही ब्लैंकेट की तरह कवर करेगी, जो उसने कंबेस्टिबल सब्सटेंस को कवर कर लिया तो उसकी किससे सप्लाई कट गई, ऑक्सीजन से सप्लाई कट हो गई, और ऑक्सीजन की कमी पड़ते ही आग जो है वो क्या होगी, अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है, एंड कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्रिंग डाउन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस सो फायर एक्सटिंग्विश। और उससे क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई, ठीक है, और उस कंबेस्टिबल सब्सटेंस जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का खुद का टेम्परेचर जो होता है वो एकदम से एक्सपैंड हुई है तो कम हो गया टेम्परेचर, तो वो कंबेस्टिबल सब्सटेंस के टेम्परेचर को भी, इग्निशन टेम्परेचर को भी कम कर देती है। और जैसे ही ये दोनों कंडीशन, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है और इग्निशन टेम्परेचर भी कम हो गया है, तो धीरे धीरे आग जो है वो बुझ जाएगी और हम उस फायर का कंट्रोल कर सकते हैं। सो बच्चे, इस तरह फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फायर को कंट्रोल करता है। इसमें हम जो केमिकल्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर यूज करते हैं, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबेशन। कंबेशन जो है वो कितने टाइप का होता है? बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स, रैपिड कंबेशन, स्पॉन्टेनियस कंबेशन एंड थर्ड वन इज एक्सप्लोजन। ठीक है, तो फर्स्ट रैपिड। रैपिड मतलब नाम से आपको लग रहा है जो फटाफट हो जाता है, ठीक है, जैसे अ सब्सटेंस which burns rapidly with heat and flame। कोई भी सब्सटेंस जो जल्दी से, जैसे हमने उसको मैच स्टिक से किया या कुछ किया, जैसे उसका इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन हुआ फटाफट जलना स्टार्ट कर देता है। और किसके साथ जलता है? हमेशा फ्लेम के साथ, मतलब एक ज्वाला के साथ जलता है, हमें दिखाई देती है उसकी फायर। वो क्या कहलाता है? रैपिड कंबेशन। जैसे पेट्रोल है, एलपीजी है, गर्मियां देखते हैं ना आपने, जैसे लाइटर से ऑन किया उसमें फ्लेम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो रैपिड हुआ और उसके बाद उसमें फ्लेम आनी, मतलब ज्वाला दिखाई देती है, हमें लौ दिखाई देती है, वो जो है ये कौन सा कहलाता है? आपका रैपिड कंबेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो चलता रहता है, जिससे फिर हम, मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब जो लंबे समय तक चल रहा है, ठीक है, जैसे सडन स्टार्ट बर्निंग इनटू फ्लेम विदाउट एक्सटर्नल कॉज। अभी इसमें एक्सटर्नल कॉज था लाइटर, हमने लाइटर से शुरू किया तभी तो एलपीजी कैसे चलना स्टार्ट किया, जबकि इसमें एक्सटर्नल कॉज जो है वो हीटिंग नहीं होता, मतलब हमने उसको नहीं बर्न किया, लेकिन वो अपने आप ही उसको कहीं से हीट मिल गई और अपने आप ही वो जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, एंड विदाउट एक्सटर्नल कॉज। फिर उसका बढ़ने के बाद, हालांकि उसमें ज्वाला है, आग दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें क्या है, एक्सटर्नल कॉज हमने नहीं दिया। जैसे एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम। आपने अगर सोडियम और पोटेशियम जो है पानी से बाहर में छोड़ दिया तो रूम टेम्परेचर पर ही रखे वो अपने आप फायर कैच कर लेगा और जलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और कब तक जलता रहेगा, फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जब पूरा सोडियम और पोटेशियम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही वो अपने आप बंद होगा। सेम ऐसे फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जब सन के हाई टेम्परेचर के कारण ड्यू टू द हाई हीट व्हेन द फॉरेस्ट स्टार्ट्स टू बर्न, तो फिर वो जलता ही रहता है, बर्न होता रहता है, उसको खूब लपटे या ज्वाला में दिखती रहती है, फ्लेम दिखती रहती है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है। पूरा फायर, पूरा फॉरेस्ट जब खत्म हो जाता है उसके बाद ही वो कंट्रोल हो पाता है। तो इस तरह के जो है वो क्या कहते हैं, आपकी स्पॉन्टेनियस कंबेशन। थर्ड है ऐसे कोल माइंस में क्या देखते हैं, अगर एक बार आग लगे तो उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक्सप्लोजन मीन्स वेन सब्सटेंस When in the combustion, sudden production of heat, light, sound and gases, यानी जब किसी कंबेशन में, ठीक है, अचानक एकदम से आग पकड़ते ही उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हो, हीट, लाइट, साउंड और गैसेस। जैसे फायर क्रैकर्स, हम बॉम्ब, दिवाली आने वाली है, दिवाली अभी जस्ट गई है, ठीक है, तो इसमें आपने फायर क्रैकर्स देखते हैं, तो फायर क्रैकर में तो एक बार जैसे कंबेशन हुआ उसके बाद उसमें बहुत सारी जब गैस धुआं निकलता है, गर्माहट, एकदम टेम्परेचर भी उस जगह गर्मी हो जाती है, बिल्कुल लाइट साउंड भी निकलती है, तो ये जो है ये क्या है आपका एक्सप्लोजन। इसके अलावा जैसे बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, एकदम फूटेगा तो इतनी ज्यादा आवाज, साउंड, वो सब प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या होता है एक्सप्लोजन। बच्चे इस टॉपिक के बाद अब हम पढ़ेंगे फ्लेम यानी ज्वाला लॉ, ठीक है। कोई भी चीज आपको, अभी तक हमने बहुत बार फ्लेम का नाम लिया है, तो आपको एक आइडिया तो हुई है, ठीक है। एक कैंडल का अगर हम करें तो कैंडल की ये जो है वो क्या है, इसकी है फ्लेम। क्या है ये, जैसे आप तिल्ली से आपने जलाया मैचस्टिक जैसे बर्न किया, एक येलो फ्लेम प्रोड्यूस हुई। एलपीजी गैस को जैसे ही आपने बर्न किया, एक ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हुई। ऐसे ही केरोसिन ऑयल जैसे लालटेन वगैरह में हमने यूज किया तो उसमें येलो फ्लेम विद स्मोक की, मतलब धुआं, काला सा धुआं होता है, तो वो सारी क्या है, फ्लेम ही है, ठीक है। तो अब आपको इतना तो आइडिया होगा कि फ्लेम क्या है। फ्लेम क्या है बेटा, इट इज अ flame with the shining zone in which a combustible gaseous material undergoes combustion produces heat and light। एक shining zone है,
शाइनिंग जोन यानी कि जैसे मान लीजिए ये है एक कैंडल है, तो ये क्या है, यहाँ से इसी के कारण चारों तरफ इसके कारण होता है रोशनी हो जाती है। तो एक शाइनिंग जोन है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो पहले गैसेस स्टेट में चेंज होता है और वेपराइज होके फिर वो फ्लेम का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये आपका कहता है फ्लेम। अब इसमें अगर हम कहें कि गैसेस जो है वो तो डायरेक्ट फ्लेम प्रोड्यूस कर देती है, जैसे आप एलपीजी देखते हो, लेकिन सॉलिड और लिक्विड जो है उन वो डायरेक्ट फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। आते ऑयल है, केरोसिन है, ये क्या करते हैं, पहले ये इग्निशन टेम्परेचर तक मेंटेन करते हैं, उसके बाद ये जलना स्टार्ट करते हैं और फिर उसको जैसे जैसे ऑयल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो फ्लेम बननी शुरू हो जाती है। सेम ऐसे सॉलिड में है। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड जो दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ फ्लेम बट आफ्टर वेपराइजेशन, व्हेयरएज गैसेस बर्न्स विद इन फ्लेम। सो बच्चे, आई होप आप आज अपना टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टर्म्स। टिल देन हैव अ गुड डे।